नमस्कार। हमारा प्लैनेट पृथ्वी जैसा ऊपर से दिखता है, अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं, बल्कि एक डायनामिक दुनिया है जिसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। तो आज चलिए इसकी सतह के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या राज छुपे हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे, मीलों गहराई में आखिर है क्या? ये सवाल सदियों से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को परेशान करता आया है। तो आज इस एनसीईआरटी विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं। और पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्याज। जी हाँ, एक प्याज। जैसे प्याज में एक के अंदर एक लेयर्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कई लेयर्स से बनी है और हर लेयर की अपनी अलग कहानी है। अगर हमें पृथ्वी के सेंटर तक जाना हो तो सोचिए कितना गहरा जाना पड़ेगा। लगभग 6000 किलोमीटर। इसको आसान भाषा में समझे तो दुनिया की जो सबसे गहरी खदान है ना, वो सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है। तो सीधे वहां जाना तो इम्पॉसिबल है। फिर हमें अंदर के बारे में पता कैसे चलता है? जवाब है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और भूकंप की तरंगे। यही हमें अंदर की पूरी कहानी बताती हैं। तो इस सफर में आगे हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स को समझेंगे, फिर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी चट्टानों को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब एक अद्भुत चक्र में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होगा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत से और हम सीधे इसके दिल यानी केंद्र तक जाएंगे। यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। हम जिस जमीन पर रहते हैं, चलते हैं, वो पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। जस्ट 1%। बाकी का 84% हिस्सा मेंटल है और 15% करोड़। मतलब मेंटली असल में पूरे प्लैनेट पर डोमिनेट करता है। ओके, तो अब हमने आम तौर पर समझ लिया है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और इन 3 मेन लेयर्स परपटी, मेंटल और क्रोड को एक एक करके देखते हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है सबसे ऊपरी लेयर से, यानी परपटी या क्रस्ट से। ये पृथ्वी का कह सकते हैं छिलका है, इसकी स्किन है। हमारे सारे महाद्वीप, सारे महासागर सब इसी पर हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लिथोस्फेयर। ये क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा मिलकर बनता है और इसी लिथोस्फेयर पर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती हैं। लेकिन एक बात है, ये क्रस्ट हर जगह एक जैसी नहीं है। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, जहां जमीन है यानी महाद्वीप, वहां ये काफी मोटी है, और जहां समंदर है यानी महासागर, वहां ये पतली सी है। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है। जो मोटी वाली महाद्वीपीय परपटी है वो बनी है सियाल से, मतलब सी सिलिका के लिए और आल एल्यूमिना के लिए, और जो पतली वाली महासागरीय परपटी है वो बनी है सिमे से, यानी सी सिलिका के लिए और मैग्नीशियम के लिए। सिंपल। क्रस्ट के ठीक नीचे आती है सबसे बड़ी लेयर मेंटल। ये पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। सोचिए 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और हाँ, जो ज्वालामुखी से पिघला हुआ मैग्मा निकलता है ना, वो यहीं बनता है। और आखिर में हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल यानी क्रोड में। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मेटल का गोला है जिसका रेडियस यानी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये क्रोर बना है मुख्य रूप से निकल और लोहे से। लोहे का केमिकल सिंबल है Fe, तो इसीलिए इसे निफे भी कहते हैं। नी निकल के लिए और फेरस यानी लोहे के लिए। इसका बाहरी हिस्सा लिक्विड है, जबकि अंदरूनी हिस्सा इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से सॉलिड है, और यहाँ का टेम्परेचर सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है। तो ये तो थी पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किन चीजों से बना है। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी शेल और खनिज। हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है ना, वो हजारों तरह की चट्टानों से बनी है, लेकिन इन सब को हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शेल। सबसे पहले आग्नेय। इसका नाम इग्निस से आया है, जिसका मतलब है आग। तो जाहिर है ये चट्टानें पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। अब अगर मैग्मा सतह पर आकर जल्दी से ठंडा हो जाए तो बनती है बहिर्भेदी चट्टानें, जैसे बेसाल्ट, और अगर वो जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो तो बनती है अंतर्भेदी चट्टानें, जैसे ग्रेनाइट। नेक्स्ट हैं अवसादी शैलें। ये वक्त की कहानी बताती हैं। हवा और पानी से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े यानी अवसाद एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं।
सालों तक प्रेशर से ये परतें सख्त हो जाती हैं और चट्टान बन जाती हैं। बलुआ पत्थर इसका एक अच्छा उदाहरण है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्हीं में जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं, जैसे डायनासोर के। और तीसरे हैं कायांतरित शैलें। जैसा नाम से ही साफ है, ये काया पलट की कहानी है। जब कोई आग्नेय या अवसादी शैल बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव झेलती है तो वो बिल्कुल बदल जाती है, एक नई चट्टान बन जाती है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है आम सा चूना पत्थर जब दबाव में सुंदर संगमरमर में बदल जाता है। और इन चट्टानों की कहानी हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। दिल्ली का लाल किला वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, एक अवसादी शैल। और आगरा का खूबसूरत ताजमहल वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, एक कायांतरित शैल। अब इन तीनों चट्टानों को आपस में क्या जोड़ता है? एक कमाल का चक्र, जिसे हम कहते हैं शैल चक्र या रॉक साइकिल। ये नेचर का एक कभी ना खत्म होने वाला रीसाइक्लिंग प्रोग्राम है, जहां एक चट्टान दूसरे में बदलती रहती है। ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, मैग्मा ठंडा हुआ, बनी आग्नेय चट्टान। फिर मौसम की मार से ये टूटी, बन गए अवसाद। अवसाद जम गए तो बनी अवसादी चट्टान। अब इस पर गर्मी और दबाव पड़ा तो बन गई कायांतरित चट्टान। और अगर ये चट्टान भी पिघल जाए तो वापस मैग्मा बन जाती है और चक्र फिर से शुरू। वाह! तो ये था हमारा सफर पृथ्वी के केंद्र तक और वापस। काफी कुछ जाना हमने, है ना? तो चलिए एकदम फटाफट इस सफर की मेन बातों को रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। पहला, पृथ्वी की 3 परतें हैं, परपटी, मैंटल और क्रोड। दूसरा, 3 तरह की चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और तीसरा, इन सबको जोड़ने वाला शैल चक्र। उम्मीद है इस सफर में सबको मजा आया होगा। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कभी सोचा है, अगर पृथ्वी का क्रोड ठंडा हो गया तो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।